हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग विश्व की नहर के एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये चैप्टर है विश्व की नहर। ओके, तो इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इससे पहले हमने विश्व की झील को पढ़ाया था एमसीक्यूज़ को, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पर बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर करा दिए हैं, तो उसके एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। मैं कमेंट में भी लिंक डाल देती हूँ प्लेलिस्ट का, ज्योग्राफी का भी और लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ है, वो भी डाल दूंगी। तो आप लोग चेकआउट कर लेना एक बार, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी, एक बार देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विश्व की नहर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा पनामा नहर से रिलेटेड। पनामा नहर जो है ये किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन से भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, अरब सागर एवं हिंद महासागर को, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। तो पनामा नहर जो है एक मानव निर्मित नहर है और ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों है? तो देखो, पनामा नहर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर सुएज नहर के साथ अपेक्षा की जाए, सुएज नहर से कंपेयर करते हैं पनामा नहर को व्यापारिक दृष्टि से, तो कम महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? ऑप्शंस से हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है पनामा नहर की लंबाई छोटी है इसलिए, या फिर पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है इसलिए, या फिर घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता, या फिर पनामा नहर में जल पास जो है लॉक्स बने हैं इसलिए। तो देखो, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घने आबाद जो देश हैं उनका व्यापार पनामा नहर से नहीं होता, सुएज नहर से ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। पनामा नहर के संदर्भ में कथन दिए गए हैं और जो गलत कथन है हमें वो बताना है, जो सही नहीं है। तो पहला कथन है ये मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। तो पहला ही कथन गलत कथन है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि ये कथन गलत है। ये पहले डेल्टा नहीं था, पनामा नहर मानव निर्मित नहर है। ठीक है, बाकी के जो कथन है वो सही है, देख लेते हैं हम लोग। संसार का 25% व्यापार इसी नहर से होता है। तो ये मैंने बोला था ना, पनामा नहर खुद में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुएज नहर से व्यापारिक दृष्टि से अपेक्षा करने में कम महत्वपूर्ण है, लेकिन संसार का जो 25% व्यापार है इसी के द्वारा होता है, इसी नहर से होता है। नेक्स्ट है ये नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, बिल्कुल सही है। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, ये भी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर, इसके उत्तरी सिरे पर कौन सा नहर है और दक्षिणी सिरे पर कौन सा नहर है ना? तो उत्तरी सिरा पूछा है। उत्तरी सिरा जो है यहाँ पे कोलोन नहर है, पतन है, सॉरी पतन, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। पनामा नहर के उत्तर में कोलोन बंदरगाह है और दक्षिण में जो है कौन सा बंदरगाह होगा? पनामा बंदरगाह। बंदरगाह का नाम भी पनामा ही है, तो ध्यान रखना क्या है, पनामा नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? कोलोन, और दक्षिण में पनामा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, ऑप्शन है पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर, सू नहर। तो सुएज नहर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जहाज रानी नहर है। और दूसरा क्वेश्चन, सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछता है सुएज नहर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन, कि सुएज नहर किसको आपस में जोड़ता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो हमने पनामा नहर का तो देखा था, अब यहाँ सुएज नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा पत्तन है और दक्षिणी सिरे पे कौन सा पत्तन है, तो उसको देखते हैं। तो सुएज नहर के उत्तर में जो पत्तन है, जो बंदरगाह है, वो कौन सा है? पोर्ट सईद, इसका नाम है। क्या है? पोर्ट सईद। और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? इसका नाम है सुएज। तो देखो कितना आसान है याद करना। पनामा नहर जो था इसके उत्तर में भी जो बंदरगाह था वो कोलोन नाम का था, लेकिन दक्षिण में जो बंदरगाह था वो पनामा बंदरगाह ही उसका नाम था। उसी तरीके से सुएज नहर का भी दक्षिण वाला जो बंदरगाह है उसका नाम सुएज ही है, और उत्तर सिरे में जो बंदरगाह है उसका नाम पोर्ट सईद है। तो पोर्ट सईद और कोलोन सिर्फ याद रखेंगे तो आपको पनामा नहर और सुएज नहर के उत्तर दक्षिण का याद हो गया, क्योंकि एक तो कॉमन है, दक्षिण में सुएज नहर के दक्षिण में सुएज बंदरगाह है और पनामा नहर के दक्षिण में पनामा बंदरगाह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? ऑप्शन से झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रवाहित होता है। सेकंड ऑप्शन है सुएज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। थर्ड ऑप्शन है नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन है सुएज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। तो क्वेश्चन क्या है कि सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि
सुएज नहर के दोनों किनारों पर समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ पूछ रहा है, और एक होता है कि कब बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, तो सुएज नहर जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था 1854 में, और बन करके तैयार कब हुआ था? 1869 में। ठीक है, प्रारंभ हुआ था बनना 1854 में, और बन करके तैयार हुआ था 1869 में। नेक्स्ट है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाती है 168 किलोमीटर। पनामा नहर से बड़ा है ये। नेक्स्ट है, सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है इस सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। ठीक है, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है, ये सब याद रखना सू नहर के बारे में। सू है तो सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। नेक्स्ट, कील नहर किसको जोड़ती है? कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट कौन सी नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो अभी हमने देखा कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कील नहर। नेक्स्ट है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर जो है ये थाईलैंड में है। नेक्स्ट है, पनामा जल मड्रू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार जो है ये किसने दिया था? ऑप्शन है टॉलमी ने, स्ट्रोबना ने, रेटजेल ने, हमबोल्ट ने। तो ये जो विचार है हमबोल्ट ने दिया था खोदने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें बताना है। तो कथन देखते हैं। पहला जो कथन है, कील नहर जर्मनी में है, और ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच है, ये उसको आपस में जोड़ती है। तो कील नहर कहाँ पे है? जर्मनी में है, और ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच है, ये उसको जोड़ती है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, सुएज नहर के बारे में कि ये मिस्र में है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये बिल्कुल सही है। पनामा नहर पनामा में है और ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, ये भी सही है। चौथा जो कथन है ये गलत है, तो हमारा आंसर यही है कि सू नहर स्वीडन में है और ये स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। तो देखो, सू नहर स्वीडन में नहीं है, अमेरिका में है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, बाकी के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है, सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन और न्यूयॉर्क के बीच, लंदन और पेरिस के बीच, लंदन और केप ऑफ गुड होप के बीच, या लंदन और चेन्नई के बीच? तो सुएज नहर के खुलते ही जो समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, वो लंदन और चेन्नई के बीच का जो मार्ग है ये छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, ऐसा क्यों है? इसमें जलपास प्रणाली, लॉक प्रणाली इसलिए, या फिर इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है? तो पनामा नहर जो है वो सुएज नहर से भिन्न है, क्योंकि पनामा नहर में लॉक पास प्रणाली है, ये हमने देखा भी था ऑप्शंस में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पनामा नहर का जो निर्माण है किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का जो निर्माण है 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के बीच की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो हमने देखा था सुएज नहर के बनने के बाद लंदन और चेन्नई जो है, चेन्नई भारत में है, तो उनके बीच की दूरी जो है वो कम हो गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत और यूरोप के बीच की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई सुएज नहर के बनने से? तो 7000 किलोमीटर की कमी आई। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग MCQs को अच्छे से देख लीजिएगा, 1 से 2 बार, अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। एंड प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक किया करो प्लीज़, और कमेंट किया करो अगर कुछ डाउट रहता है आपको या कुछ बोलना रहता है। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।